क्या भारत ने अपना स्टैंड बदल लिया है? क्या भारत अब न्यूट्रल नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट की नीति पर खुलकर चल रहा है? ईरान इजराइल संघर्ष तेज होता जा रहा है। आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबरों ने दुनिया की राजनीति को हिला दिया। बच्चों की मौत, बमबारी, आग और धुआं। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है, भारत आखिर चुप क्यों है? भारत दशकों से मिडिल ईस्ट में संतुलन की राजनीति करता आया है। इजराइल से हमें मिलते हैं आधुनिक हथियार, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग। ईरान से हमें मिलता रहा है सस्ता कच्चा तेल और चाबहार पोर्ट जैसा रणनीतिक एक्सेस। कोल्ड वॉर के समय से लेकर आज तक भारत ने कोशिश की वह किसी एक खेमे में पूरी तरह न जाए। इंदिरा गांधी के दौर में भारत ने पैलेस्टाइन का खुला समर्थन किया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय इजराइल से रिश्ते मजबूत हुए, लेकिन दोनों के बीच संतुलन बना रहा। आज जब ईरान और इजराइल आमने सामने हैं, भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया बेहद सावधान और सीमित रही है। कोई सीधा पक्ष नहीं, कोई आक्रामक बयान नहीं। ये चुप्पी क्या कमजोरी है या फिर एक सोची समझी रणनीति? एक बड़ा कारण जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, आयतोल्लाह अली खamenei के भारत को लेकर पुराने बयान। उन्होंने कई बार कश्मीर मुद्दे पर भारत की आलोचना की थी। उनका रुख हमेशा पाकिस्तान के करीब माना गया। तो क्या भारत भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बच रहा है? क्या सरकार यह संदेश देना चाहती है कि विदेश नीति दोस्ती या दुश्मनी से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित से तय होगा? मिडिल ईस्ट में हर युद्ध का पहला असर पड़ता है तेल की कीमतों पर। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ेगी, रुपये पर दबाव आएगा, आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। यही कारण है कि भारत का हर बयान बहुत सोच समझकर दिया जाता है। एक और बड़ा फैक्टर, गल्फ देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। अगर क्षेत्रीय युद्ध फैलता है तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। रेमिटेंस पर असर पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। सरकार का पहला लक्ष्य है भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। अब भारत की विदेश नीति एक नए चरण में दिखती है, जिसे कई विश्लेषक कहते हैं इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। मतलब, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, हम अपने हितों के हिसाब से निर्णय लेंगे। क्वाड में भी हैं, ब्रिक्स में भी हैं, आस के साथ भी रिश्ते मजबूत, रशिया से भी संपर्क जारी। यही मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी है। भारत में दो विचारधाराएं उभर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं भारत को स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश युद्ध में लिया था। दूसरा पक्ष कहता है आज की दुनिया अलग है, भावनात्मक नहीं, रणनीतिक फैसला जरूरी है। अगर युद्ध बढ़ता है तो भारत इवैक्यूएशन प्लान तैयार रखेगा, ऑयल डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाएगा, डिप्लोमेसी के जरिए शांति की अपील करेगा। लेकिन किसी एक पक्ष में खुलकर जाने की संभावना कम दिखती है। भारत की चुप्पी शायद कमजोरी नहीं, बल्कि मैच्योर डिप्लोमेसी है। आज की विदेश नीति का मंत्र है दोस्ती सबसे, झुकाव किसी से नहीं। मतलब, पहले देश की अर्थव्यवस्था, पहले नागरिकों की सुरक्षा, पहले रणनीतिक हित। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को खुलकर स्टैंड लेना चाहिए या वेट एंड वॉच सही रणनीति है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।